हमारे पास में एक इंस्ट्रूमेंट है आज जिसको हम स्क्रू गॉज बोलते हैं। किस लिए यूज़ होता है? सपोज़ कोई छोटी लेंथ आपको मेजर करनी होगी जिसको आप मीटर स्केल से मेजर ना कर सकते हो, उन लेंथ्स को हम एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं स्क्रू गॉज से। सबसे पहले हम स्क्रू गॉज में क्या क्या पार्ट्स होते हैं उनको डिसाइड करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, जो ही मैं इस पार्ट को टर्न करूँगा तो ये वाला जो पार्ट है ये आगे जा रहा है। अपोजिट डायरेक्शन में टर्न करूँगा तो ये वाला पार्ट पीछे जा रहा है। दैट मीन्स ये वाला पार्ट जो है, दिस ब्लैक पोर्शन, ये एक मूवेबल पार्ट है। इसको हम स्पिंडल बोलते हैं। इसके जस्ट आगे ये वाला जो पार्ट है इट इज़ फिक्स्ड। इस वाले पार्ट को हम स्पट बोलते हैं और इसी का दूसरा नाम एनविल होता है। मूवेबल पार्ट और स्पट को नीचे से एक यू शेप्ड का जो फ्रेम है वो कनेक्ट करता है। सिंस इसकी शेप यू शेप होती है तो इसी को हम यू फ्रेम बोलते हैं। उसके बाद आप देख सकते हो, ये मूवेबल पार्ट के जस्ट आगे इस पे एक स्केल होती है जिसको हम मेन स्केल ऑफ स्क्रू गॉज बोलते हैं। इस मेन स्केल पे डिफरेंट डिविजन्स होते हैं और हर एक डिवीजन की जो लेंथ होती है दैट इज़ 1 mm। जनरली स्क्रू गॉज में 1 mm होती है। हमारे पास में जो स्क्रू गॉज है उस पर भी जो एक डिवीजन की लेंथ है मेन स्केल पे दैट इज़ 1 mm। उसके बाद मेन स्केल पे आप देख सकते हो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बेस लाइन ऑफ मेन स्केल बोलते हैं। मेन स्केल के जस्ट ऊपर ये पार्ट मूव कर रहा है, इस पार्ट को हम सर्कुलर स्केल बोलते हैं। इसमें भी डिविजन्स होती है जिनको हम सर्कुलर स्केल डिविजन्स बोलते हैं। जनरली नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स 100 होती है किसी भी स्क्रू गॉज में। हमारे पास में जो स्क्रू गॉज है उसमें भी नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स 100 है। सर्कुलर स्केल के जस्ट आगे ये जो ब्लैक कलर का पोर्शन है जिससे हम मूव कर रहे हैं सर्कुलर स्केल को ओवर मेन स्केल, इस ब्लैक पार्ट को हम रेचेट बोलते हैं। सो अब हम सीखेंगे कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट की थिकनेस या कोई भी छोटी सी छोटी लेंथ मेजर कैसे कर सकते हैं। सपोज़ फॉर एग्जांपल हमारे पास में हाइलाइटर है और हमें इसकी थिकनेस मेजर करनी है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं इस हाइलाइटर को फिट करूँगा यहाँ पे, यहाँ से मैं इसको टाइट करूँगा। रहा सवाल मुझे पता कैसे चलेगा कि हाइलाइटर परफेक्टली फिट हुआ। जो ही कोई ऑब्जेक्ट परफेक्टली फिट होता है तो स्क्रू गॉज से एक साउंड प्रोड्यूस होता है, आप सुन भी सकते हो। जो ही ये परफेक्टली फिट होगा तो एक साउंड प्रोड्यूस होगा, आप सुन सकते हो, ये साउंड आप सुन सकते हो। दैट मीन्स ये जो हाइलाइटर है इट हैज़ बीन परफेक्टली फिट। तो अब हम रीडिंग लेते हैं। रीडिंग कैसे लेंगे? सबसे पहले हम मेन स्केल की रीडिंग लेंगे, उसके बाद हम सर्कुलर स्केल की रीडिंग लेंगे। वो हम पेपर पे देखते हैं कि कैसे हम थिकनेस ऑफ हाइलाइटर डिसाइड करेंगे। हमारी जो मेन स्केल की रीडिंग आई थी वो आई थी 14 mm, ठीक। और सर्कुलर स्केल का डिवीज़न जो बेसलाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा था वो 4th डिवीज़न था। तो सर्कुलर स्केल की रीडिंग क्या होगी? 4 इंटू लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉज। जनरली जो लीस्ट काउंट होता है दैट इज़ 0.01 mm और हमारे पास में जो स्क्रू गॉज था उसका भी लीस्ट काउंट 0.01 mm था। तो ये कितना होगा? 0.04 mm। तो जो थिकनेस होगी हाइलाइटर की दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो वो कितना होगा? 14 प्लस 0.04 जो होगा 14.04 mm। अब कुछ स्क्रू गॉज में एरर भी आता है जिसको हम ज़ीरो एरर बोलते हैं। हमारे स्क्रू गॉज के केस में हम देखते हैं हमारे स्क्रू गॉज में कितना एरर आता है। अगर मैं इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट फिट नहीं कर रहा हूँ दैट मीन्स आइडियली कितनी लेंथ आनी चाहिए? 0। कहने का मतलब जो सर्कुलर स्केल का 0 होगा वो बेस लाइन के साथ कोइंसाइड करना चाहिए। लेकिन अगर आप देखोगे जो सर्कुलर स्केल का 0 है वो बेस लाइन से कुछ नीचे रह रहा है। ऐसे केस को जिसमें सर्कुलर स्केल का 0 बेस लाइन से नीचे रह रहा होगा, जब कोई भी ऑब्जेक्ट हम फिट ना करें, उस केस में उसको पॉजिटिव ज़ीरो एरर कहते हैं। तो पॉजिटिव ज़ीरो एरर कितना होगा? अगर आप देखोगे बेस लाइन के साथ 4th डिवीज़न कोइंसाइड कर रहा है सर्कुलर स्केल का, दैट मीन्स जो ज़ीरो एरर होगा, पॉजिटिव ज़ीरो एरर दैट विल बी 4th डिवीज़न कोइंसाइड कर रहा था। 4 इंटू लीस्ट काउंट कितना था हमारा? 0.01 mm। तो पॉजिटिव ज़ीरो एरर कितना आया? 0.04 mm। पॉजिटिव ज़ीरो एरर कब आया? जब हमने कोई भी ऑब्जेक्ट फिट नहीं किया था। आइडियली इस केस में 0 आनी चाहिए थी लेंथ। दैट मीन्स ये हमें एंड के रिजल्ट में सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जो एक्चुअल थिकनेस होगी वो कितनी आएगी? जो हमने थिकनेस पहले मेजर की माइनस पॉजिटिव ज़ीरो एरर, दैट इज़ 14.04 माइनस 0.04 जो कि 14 mm आएगा।
दैट मीन्स जो एक्चुअल थिकनेस होगी हाइलाइटर की दैट विल बी 14 mm।